नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी के कृपा पात्र शिष्य श्री अरविंद महाराज जी से वार्ता। विश्व गुरु विश्व गौरव से सम्मानित कालजयी धर्मशास्त्र यथार्थ गीता के प्रणेता, समय के तत्व दृष्टा, महापुरुष, अनंत विभूषित, करुणा निधान परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की कृपा पात्र शिष्य श्री अरविंद महाराज जी से वरिष्ठ पत्रकार एवं चिंतक बांकेलाल निषाद प्रणव से वार्ता हुई। उनसे धर्म के गुणतप रहस्य पर चर्चा हुई। आइए जानते हैं उनसे क्या कुछ चर्चा हुई। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ बांकेलाल निषाद प्रणव की रिपोर्ट। इनमें डिस्टर्ब न होने। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम श्री परमहंस आश्रम सक्तेशगढ़ में आए हुए हैं। यहाँ पे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी के कृपा पात्र से श्री अरविंद महाराज जी से हमारी वार्ता हो रही है। महाराज जी आज विश्व गुरु भारत रहा है अनादिकाल से, और ऋषियों महर्षियों की बहुत बड़ी तपस्या की देन थी। जो उन्होंने शोध किया, वो शोध जो है उसका परिणाम गीता, जो 7वीं ईसा पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। आज भारत तमाम विभिन्न मत मतांतरों में भटका हुआ है। तमाम देवी देवता 33 करोड़ देवता में भटका है। आज महाराज खुद भारत जो है धर्मशास्त्र का भाव में घूम रहा है। इसका क्या कारण महाराज, इसका क्या समाधान है? समाधान जैसा कि आपने बताया कि भारत विश्व गुरु रहा है, और आपने कहा कि ऋषियों ने जो शोध किया, अनुसंधान किया, अनुभूति किया, वो था स्वयं को जान, दुनिया को जान गए, मटेरियलिज्म को जान गए। उस जानने से वो जानकारी है, ज्ञान नहीं। कोई भी भौतिक ज्ञान जो बोलते हैं वो ज्ञान नहीं, वो जानकारी है किसी भी चीज का। ज्ञान क्या है? ज्ञान है स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना, सोल सर्चिंग, सोल सेंटरिंग, सोल डिस्कवरी। तो जब इसमें हमारे ऋषियों ने भौतिक संतों को देखा कि यहाँ तो दुख ही दुख रहेगा। देखिए, आज से 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले भी मनुष्य दुखी था, आज भी दुखी है। तमाम इनोवेशन हुआ, तमाम विकास हुआ है? एक आपकी जीवन में एक सुविधा आया, सुविधा हुआ चीजों को, सिस्टम को। पहले आप किसी यात्रा को 10 दिन में करते थे, आज 10 मिनट में कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने वो सब सफल कर दिया। लेकिन जो करोड़ वर्ष पूर्व या 1000 वर्ष पूर्व जो मनुष्य की मूल समस्या था, वो समस्या आज भी है। मनुष्य अतिरिक्त है, असंतुष्ट है, अशांत है, द्वेष है, नफरत है। कहाँ मनुष्य एवोल्व किया, लेकिन मनुष्य कहाँ एक वो शांति के रूप में विकास की नहीं, हम ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर पाया। देखिए, दुनिया लड़ रही है, लेकिन जब ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने कहा कि ये भौतिक संपदाओं में, भौतिक ऐश्वर्य में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, तो उन्होंने अब इंटरनल खोज किया। क्योंकि जानते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, विश्व के सबसे ज़्यादा जीडीपी जो है वो भारत का था, और विश्व में नंबर 1 इसकी अर्थव्यवस्था थी। तमाम इन्वेडरों ने आक्रमण करके इस राष्ट्र को लूटा। 40 ट्रिलियन जो है सो कि ऑफिशियल है। इस पे तमाम हमारे जयशंकर जी विदेश मंत्री और तमाम बड़े बड़े जो लीडरान है, इस पे बोले हैं कि 40 ट्रिलियन जो है भारत की संपदा को ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने लूट के ले गया है। फिर भी देखिए, आज 74-75 साल जो भी आज़ादी का हुआ है, फिर भी हम आज एक तीसरी चौथी इकोनॉमिक पे आ गए। तो कितना पोटेंशियल है हमारे अंदर, इस राष्ट्र के अंदर, यहाँ के लोगों के अंदर। तो कहने का मतलब है कि जब पूरी संपदाओं में
सर्वश्रेष्ठ हो गया, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी। महाराज जी, जैसे मूल मुद्दा, जैसे हम विभिन्न मत मतांकर की बात किए, और भारत जो विश्वगुरु बना है, हाँ। वो एकेश्वरवाद की वजह से बना। एक परमात्मा का शोध अनुसंधान। हाँ, एक जो शास्त्र धर्मशास्त्र अर्थात गीता के बल पर बना है। जी जी तो जी। वो महाराज जी कैसे फिर आवे, कैसे विभिन्न मत मतांतर से एक मत को लोग हों, एक धर्मशास्त्र को पकड़ें, ये महाराज थोड़ा देखिए गीता पे 14,000 इंटरप्रिटेशन हो चुका है, टीकाएं हो चुकी है, लेकिन वो बुद्धि के धरातल पे, इंटेलेक्चुअल के लेवल पे उसकी इंटरप्रिटेशन किया गया है। लेकिन जो आप यथार्थ गीता सामने देख रहे होंगे, थोड़ा कैमरामैन दिखा दीजिएगा, ये यथार्थ गीता जो है 21st सेंचुरी का ह्यूमन मेकर्स डॉक्ट्रिन है। एक आइडिया ऑफ ह्यूमनिटी, आइडिया ऑफ यूनिटी, मोरलिटी, ह्यूमनिटी का जो एक बेसिक, जो मौलिक जो फाउंडिंग है वो है गीता। और गीता को हमारे गुरु महाराज ने 21वीं सदी में आज जो है ईश्वर के आदेश से इसका भाष्य किया। भगवान ने जबरदस्ती गुरु महाराज से इसका भाष्य कराया। और देखिए कितनी उसकी बात है कि आज 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी इतना हाई हो गया, AI का युग आ गया है, इसमें बायस कुछ भी नहीं चलेगा, पूर्वाग्रह, ठीक है। तो इसमें एक साइंटिफिक देकर धर्म को जो गुरु महाराज ने बताया, क्रिस्टल क्लियर साइंटिफिक पैरामीटर थे यथार्थ गीता कि परमात्मा प्रैक्टिकली क्या है। एक साइंस 21वीं सदी में साइंस विज्ञान की है सत्य है। तो विज्ञान क्या कहता है, साइंस क्या, कोई भी चीज प्रैक्टिकली को मानता है। जो भी कुछ होगा वो साइंस प्रैक्टिकली पे विश्वास करता है, इससे कहानियों को नहीं मानता है। तो जो परमात्मा प्रैक्टिकली है, गुरु महाराज ने यथार्थ गीता के माध्यम से आप जब इसको पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, परमात्मा से संबंध, कम्युनिकेट स्थापित हो जाएगा। उस गीता के बताए हुए आइडिया पे, गीता के बताए हुए रोड मैप को जब एडॉप्ट करेंगे, उसके अनुसार आप 2-4 कदम चलेंगे तो आपसे अंतःकरण से ईश्वर की जो जागृति है, ईश्वर से आपका कम्युनिकेट स्थापित हो जाएगा, आपका मार्गदर्शन करने लगेंगे, मोटिवेशन करने लगेंगे। आने वाले इन फ्यूचर में जो आपका थ्रेट है उसको लेकर आपको पहले ही ब्रीफिंग कर देंगे परमात्मा कि ये तुम्हारा इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम है, कोई बैरियर ब्रेकर है, कोई कुछ थ्रेट आने वाला है, तो उसको जो है सो कि पहले ही भगवान आपको ब्रीफिंग कर देंगे कि समझ जाइए। इस तरह से ईश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए महाराज जी आप कह रहे हैं कि जैसे कोई घटना घटने से पहले ब्रीफिंग हो जाती है, जी अलर्ट कर देते हैं। हाँ जी जी सर, मतलब साधक को, जी 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 भगवान जी जी। और ये ऐसी कौन सी विधि है कि भगवान हृदय से ऐसे कुछ बता दे पहले ही, जो साइंस भी नहीं बता सकता, ऐसी क्या? देखिए सर, आपके चैनल के माध्यम से तो सर्वप्रथम तो देखिए हम भूल गए आपके चैनल के तमाम दर्शकों की, जो कि आपके दर्शक बहुत सुलझे हुए दर्शक हैं, हम जानते हैं कि बहुत पकड़ वाले आपके दर्शक हैं, बहुत बारीक से एनालाइज करते हैं, आपके दर्शक को भरमाया नहीं जा सकता क्योंकि उनको बहुत मजे हुए वो हैं। तो आपके चैनल के क्या आपने पूछा हम? जी महाराज जी, मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि भगवान पहले ही ब्रीफिंग कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। जी जी जी। वो कैसे कि जो मशीन भी, साइंस जो आधुनिक युग है, आधुनिक तमाम जो टेक्नोलॉजी आई के जमाना है, वो कैसे पहले से ही अलर्ट कर देते हैं? थोड़ा विधि, थोड़ा हमारे दर्शकों को महाराज जी बताएंगे। अलर्ट कर देंगे, पहले तो उसकी जागृति होनी चाहिए। कैसे होगी महाराज? कैसे विश्वास करेंगे कि भाई ईश्वर है कि नहीं है, कोई कह रहा है तो एक तो मान के आदमी बोल रहा है कि घर परिवार समाज से मिला कि ईश्वर है, वो जाना नहीं है, मान के कह रहा है कि ईश्वर माना है। तो और एक जानना और मानना में अंतर है। मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सत्य हो। जानना में जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो वो भी जान के नहीं बोल रहे हैं, मतलब उसको महसूस नहीं किए हैं। कुछ आधारों पे वो बोल रहे हैं कि ईश्वर नहीं है। दुनिया को जो देखते हैं तो लगता है कि ईश्वर कहाँ है, इतना पाप हो रहा है, इतना हत्याएं हो रही है, इतना बलात्कार हो रहा है, और इतना दुनिया में जो है सो जेनोसाइड हो रहा है, तो ईश्वर रहता तो इसको रोकता है। लोगों का ये भी मत है, ईश्वर नहीं है इसका मतलब, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक अलग विषय है। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकली आपसे परमात्मा संबंध स्थापित होता है, ये 110%, 1000% ये सत्य है, ईश्वर है। लेकिन ईश्वर से जुड़ेंगे कैसे? एक विधि होगा, एक प्रोसीजर होगा। वही विधि थोड़ा महाराज, वो विधि है कि टोटली जो है सो कि इंटायरली एक ईश्वर पे आपको लॉयल होना पड़ेगा गीता के अनुसार, क्योंकि हमारे जो कुछ भी शास्त्र है वो एक परमात्मा पर आधारित है, लेकिन समझ लोग नहीं पाता है। तमाम देवी देवता लोग बोलते हैं कि पैगनिज्म है,
बुत परस्ती और बहुत देववाद है, ऐसा नहीं। एक परमात्मा का पूरा जो साइंटिफिक है, दुनिया को मैं आपके माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ कि इसको आइए देखिए समझिए, ठीक है। तो एक परमात्मा से जब इंटायरली आप लॉयल होंगे, निष्ठावान होंगे, 2-2.5 अक्षर का नाम जो कि एक ईश्वर का रिप्रेजेंट करता है, ओम राम या सी, देख रहे हैं सी का पिक्चर है आपके सामने, इसका फिलोसफी अगले आपके सीगमेंट में बता चुके हैं। तो एक परमात्मा पे आप समर्पित होइए, 2-2.5 अक्षर का नाम को जब आप स्मरण करने लगेंगे तो धीरे धीरे गीता के अनुसार चलने लगेंगे, तो धीरे धीरे भगवान आकाशवाणी के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से, अंग स्पंदन के माध्यम से साधक का मार्गदर्शन करते रहते हैं और आने वाले भविष्य के खतरों से भगवान बताते रहते हैं। वो एक मैसेजिंग होता है, एक सिंबॉलिकली वो आपको आदेश होता है, और ऊंची अवस्था में जो है इस साधक को प्रत्यक्ष, जैसे हम आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, उस तरह भगवान करते हैं। लेकिन प्राइमरी इनिशियल स्टेज में क्या होगा, इनिशियल स्टेज में वो तो हायर स्टेज की ये बातें हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज में जो है जब गीता को अपनाएंगे, ये यथार्थ गीता जो है 21वीं सदी का साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन है, तो जब उसको दिनचर्या आवृत्ति करेंगे, उसके बताए हुए एक परमात्मा से टोटली इंटायरली डेडिकेट हो जाएंगे, लॉयल हो जाएंगे, जो नाम को जब चैंट करने लगेंगे इन द ब्रीथ, ठीक है, तो धीरे धीरे परमात्मा आपको अंग फड़कन के माध्यम से संकेत देने लगेंगे और बताने लगेंगे, फिर स्वप्न में, और फिर तो आगे जब आपकी साधना पहुंच जाएगी तो वो तो आमने सामने हम आप जैसे बात कर रहे हैं उस तरह करेंगे, आकाशवाणी में, हाँ, आकाशवाणी के माध्यम से भगवान, और ये आपको महसूस हो जाएगा। जी महाराज जी, जैसे कि इसमें 33 करोड़ देवता भारत पूजा करता है, जी, तो क्या यहीं आने वाले लोगों को ऐसा होगा कि जो 33 करोड़ देवता पूजते हैं उनको? देखिए नहीं, 33 करोड़ देवता तो ये पूरी तरह से फर्जी और फेक आइडिया है। कभी हमारा देश राष्ट्र जिसने उपनिषद को रचना किया हो, जिसने वेद वेदांत की रचना की हो, जिसने गीता की रचना की हो, कैसे वो जो आत्मा का खोजी है वो देवी देवताओं की कैसे अपने आप में सोचने वाली है? लेकिन समय के साथ जानते हैं कि हर चीज़ों में एक भ्रांति आ जाती है, हर धर्म में, हर समाज में आती है, हर समाज में आती है, आप इसको रोक नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे उसी तरह उसके भी अनफॉर्चुनेटली जो है सो कि हम भी इसके शिकार हुए, और धीरे धीरे करते हुए गीता जो धर्मशास्त्र है कि कतिपय कारणों से इस पर रोक लगा, और लोगों ने जब धर्म ही शास्त्र नहीं है तो जिसने जो कहा समाज भेड़ के तरफ उसके पीछे चलने लगा। हर आदमी अपने तरीके से एक जो है सो कि एक आकार का क्राफ्ट करके उसको ग्लोरीफाई करने लगा, और तमाम देवी देवताओं की इस तरह धीरे धीरे करते करते रचना हो गई। यहाँ तक कि भूत प्रेत की भी पूजा हो गया, यहाँ तक कि आंगर डांगर डी है, औरा चौरा आंगर डांगर डी, ये सब हमारे सुख नहीं वरन दुख के कारण है। 33 करोड़ देवी देवताएं हमारे आइडियोलॉजी नहीं है, आइडिया नहीं है हमारा, क्योंकि देखिए कि देवी देवताओं का जो रामचरितमानस में भी जो बताया गया है कि रावण उसको जो है सो कि कैद में रखा था, बताइए तो कहाँ वो सर्वशक्तिमान है, कहाँ ओमनी पोटेंट है, ओमनी परजेंस है, ओमनी साइंस है? वो है एक परमात्मा सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, ओमनी पोटेंट, ओमनी साइंस, इसीलिए ओम का नाम। देखिए टर्मोलॉजी को समझिए, समझ रहे हैं? तो ये ओम का ही महाराज जी अमूमन ये देखा जाता है कि जिस धर्म से गार्जियन रहते हैं, जैसे ईसाई हो, मुस्लिम जो भी हो, तो जो माँ बाप का देखे देखा बच्चे भी वो चीज़ें करने लगते हैं। और जैसे ईसाई हो गए तो वो यीशु को, या मुस्लिम हो गए तो मोहम्मद साहब को वो अपना नमाज पढ़ेंगे, और वैसे ही हिंदू होंगे तो 33 करोड़ देवता से होकर के ही यहाँ पर मतलब आएंगे। तो वो कैसे किया जाए, बेसिक आधार से तुरंत पकड़ लें? सर्वप्रथम तो आपके एक शब्द निकले ईसाई मुस्लिम, इसको इब्राहिमिक रिलीजन बोलते हैं, जिससे यहूदी बहुत प्राचीन है, यहूदी से क्रिश्चियन निकला, क्रिश्चियन से जो है इस्लाम निकला। तो जो होली पर्सनालिटी है उनकी बात नहीं, उनको अलग रखिए क्योंकि वो अलग एक्टिवेट से, ठीक ना? तो इब्राहिमिक रिलीजन एक जो हमारी जो धर्म की व्याख्या वो नहीं, वो एक विस्तारवादी साम्राज्यवाद है, जो पूरा आइडिया एक सोशल है, किस तरह राज करेंगे, किस तरह बात करेंगे, किस तरह समाज को चलाएंगे, ये एक पॉलिटिकली है ना, पॉलिटिकली है, एक राजनीतिक साम्राज्य, विस्तारवादी साम्राज्यवाद का जो होता है आइडिया, वो है इब्राहिमी की, समझ रहे हैं?
मतलब इब्राहिम का मतलब कि यहूदी नहीं, जी। जो क्रिश्चियन और इस्लाम है ये कन्वर्जन में बिलीव करता है। यहूदी लोग कन्वर्जन नहीं करते हैं क्योंकि वो मूल है ना, वो ग्रास है, रूट है, कोर है। मूल तो महाराज जी हमारे जिसे सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है ऋग्वेद है, जी, वैदिक जी, वेद, जी, जी, सर्व जी, प्राचीन जी, वेद, जी, जी, जी। और सब सर्वप्राचीन जो है ऋषि मुनि जो है भारत भूमि से ही है, हाँ, हाँ। भारतखंड से ही है। जी, जी, जी। उसी को उन्होंने व्याख्या किया, गीता का ही उपदेश जो उन्होंने सब परवर्ती महापुरुषों जी, ने, जी। सुकरात हुए जी, जी, जी। और तमाम ईसा मसीह हुए, सब हुए। तो मतलब मौके पे जो अभी भी हम वहाँ कहाँ से कैसे क्या तरीका हम उठ करके फिर वही ढर्रे पे आ जाएं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे विश्व के लोगों से आह्वान करता हूँ हाथ जोड़ के कि आने वाला समय आपका है, इस राष्ट्र का है। मतलब इस 21वीं सदी ज्ञान और विज्ञान के सदी में सब कुछ फेल हो जाएगा। यहाँ साइंस टिकेगा, प्रैक्टिकली होगा जो टिकेगा। तो नो डाउट अबाउट श्रीमद् भगवत गीता का, समझ रहे हैं बात, कि ये साइंटिफिक है। प्रैक्टिकली करिए, प्रैक्टिकली आइए। परमात्मा है कि नहीं है वो बात कुछ हो, ये नहीं कि आप सपना दिखा रहे हैं स्वर्ग का, जन्नत का। तो जो आज एआई का युग है, तो एआई वायस नहीं है, उसके बारे में हम तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में जानते नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो जान है उस आधार पे, तो वो तो क्लियर कर देगा ना सत्य क्या है असत्य क्या है। प्रैक्टिकली जो होगा, जो लॉजिक होगा, जो रेशनल होगा, वही तो करेगा ना। हैं? तो आने वाला समय में 21वीं सदी में जैसा कि हमने बताया कि ईश्वर इस धरती पे कितना बड़ा एहसान किया है कि इस गीता जैसा ग्रंथ, गीता जैसा शास्त्र इस राष्ट्र को दिया। परमात्मा के लिए तो पूरा पृथ्वी एक है ना भाई, उसके लिए थोड़े ना भेद है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और ये सब। उसके लिए अमेरिका भी उतना ही प्यारा है, अरब भी उतना ही प्यारा है ईश्वर के लिए, पाकिस्तान भी उतना ही प्यारा है, अफगानिस्तान भी उतना प्यारा है जितना भारत प्यारा है। क्योंकि ईश्वर का कोई वो नहीं है, वो तो सर्वश्रेष्ठ सत्ता है। लेकिन फिर भी ईश्वर को मैं धन्यवाद कहूंगा, ईश्वर को, कि उस महाआकाश में, उस महा ईश्वर ने इस राष्ट्र को गीता जैसा अनमोल ग्रंथ दिया। तो गीता प्रैक्टिकली है और उसका जो है इंटरप्रिटेशन श्रीमद् भगवत गीता भाष्य यथार्थ गीता है। 3-4 आवृत्ति करेंगे, तमाम जो भ्रांतियां हैं, तमाम जो ऑर्थोडॉक्सी है, तमाम जो कंजर्वेटिव सोच है, डोगमेटिक माइंडसेट है, ये सब को डिमोलिश कर देगा। जो भी अज्ञान की जो सघन रात्रि है वो तिरोहित हो जाएगा गीता ज्ञान की महारोशनी में। तो ये है गीता, साइंटिफिक है, इसको 3-4 आवृत्ति पढ़िए। इस आइडिया ऑफ नेशन इंटीग्रेशन है, आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटी है, पूरे विश्व को मानव मात्र को एक दृष्टि से जो देख रहा है, जो लिबरल हो, जो सेकुलरिज्म हो। इससे बड़ा गीता से बड़ा कोई लिबरल नहीं है। यूरोप हमको फिलोसफी दे रहा है लिबरल की। लिबरल क्या है जान रहे हैं? पॉलिटिकली लिबरल नहीं, लिबरलाइजेशन नहीं, वास्तव में लिबरल जो शत्रु में मित्र में, अपना में पराया में, हाथी में चींटी में जो सम हो, वो भक्त मेरा प्रिय है। इससे बड़ा विश्व में कोई लिबरलाइजेशन का आइडियोलॉजी दिखा दीजिएगा तो आपका हम शीश आपके चरणों में चढ़ा सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है। इस तरह नहीं है, इतना विश्वास है परमात्मा पे और अपने शास्त्र पे कि इससे बड़ा कौन होगा उदार, लिबरल, सेकुलरिज्म, कि जब सब बायस है। दुनिया का हर ग्रंथ को आप देख लीजिए, वो बायस है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वो गाइडलाइन कर रहा है। लेकिन गीता पूरे विश्व को, पूरे मानव जाति को कोई भेद नहीं, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ह्यूमैनिटी, एक भाव से जो सबको देख रहा है, छोटा हो बड़ा हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, अरबिक हो, पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, वो गीता के दृष्टि में, परमात्मा के दृष्टि में एक है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो इससे बड़ा लिबरल कौन देगा आइडियोलॉजी? विश्व का सबसे अगर लिबरल और सेकुलरिज्म कोई ग्रंथ है तो यथार्थ गीता है, और वो श्रीमद् ये भगवत गीता है, और उसका भाष्य यथार्थ गीता जो प्रैक्टिकली हो है, साइंटिफिक है, और पूरे मानव जाति के लिए है, पूरे विश्व के लिए है। जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। आपके चैनल में जो नेशनल मीडिया है उसको भी धन्यवाद, और आपके तमाम दर्शकों को साधुवाद इस पुण्य भूमि से। ओम श्री सद्गुरुदेव।